वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। तो आज मैं आपके सामने एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर या फिर जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं आपको सही में सच्चा प्यार करती है कि नहीं, और आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा होगा। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, जो रेजोनेट करता है वो ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे मेल आईडी पे मेल भेज सकते हैं। मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में पर्सनल रीडिंग्स कर देती हूँ। और ये मेरा न्यू चैनल है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। अगर आपका ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये सारे जो मेरे मैसेजेस हैं वो रेजोनेट किए हों तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आज 3 पाइल्स रखा है। पाइल नंबर 1 ब्लू रिंग, पाइल नंबर 2 रेड रिंग और पाइल नंबर 3 पिंक रिंग। तो आप वीडियो को पॉज करके गहरी सांसें लीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट करके जो भी पाइल आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्टिव लगता है वो पाइल चूज़ कीजिए। एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे वीकली रीडिंग्स देती हूँ और हीलिंग मेथड्स भी बताती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और इन पाइलों के टाइम स्टैम्प्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वीडियो को अपने अकॉर्डिंगली आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या फिर इस ब्लू रिंग को चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। रोमांस एंजल के मैसेजेस हम आपके लिए बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। ओके पाइल नंबर 1, तो ये जो 4 कार्ड्स हैं, ये 4 कार्ड्स बताएंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं और वो आपको सही में प्यार करते हैं कि नहीं। और नीचे के जो 4 कार्ड्स हैं वो हमें ये बताएंगे कि आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो हमारे पास है मेजर अरकाना से जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, द स्टार्स और एस ऑफ कप्स। तो सबसे पहले तो मैं आपके पार्टनर्स की या फिर आपके साइंस बता देती हूँ। फायर साइन है एरीज, लियो, सैज। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाटर साइन भी है और एक्वेरियस भी हो सकता है। तो फायर साइन, वाटर साइन ज़्यादा है और एक्वेरियस। तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे शायद आप सेपरेशन में हो, आप लोग के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और आप लोग शायद एक दूसरे को जज भी कर देते हो। एंड आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ तो होता ही है, मतलब एक दूसरे के पीछे लगना वाले हरकतें हैं आप लोग की। और सेपरेशन तो डेफिनेटली है, आप लोग के बीच शायद ब्रेकअप हुआ होगा या फिर बात नहीं होती, नो कॉन्टैक्ट में हो आप लोग। बट आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत अच्छी है आपके लिए, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, आपको परफेक्ट मानते हैं वो। एंड आपके रिगार्डिंग में उनके फीलिंग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है। वो आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। और अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। वो मुझे बहुत लॉयल दिख रहे हैं, ठीक है। आपके लिए उनके अंदर प्योर फीलिंग्स हैं और आपको डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप का। तो मुझे लग रहा है कि शायद इस टाइम पे आप दोनों जो रिलेशन है आप दोनों का, उसमें आप लोग शायद अच्छे से आना नहीं चाहते हो। जो इमोशंस है उन्हें शायद कहीं ना कहीं वो पार्टनर छुपा रहे हैं या फिर आप छुपा रहे हो, ठीक है। आप दोनों शायद खुलकर आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हो रिलेशन में, या फिर वो पार्टनर सच्चाई को नहीं देख रहे हैं या फिर इमोशंस को फ्लो होने नहीं दे रहे हैं। बट इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। जो भी एनर्जीज़ हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो हट जाएंगे, एनर्जीज़ बैलेंस होगी, इक्वल गिव एंड टेक होगा रिलेशनशिप में। आपके इमोशंस एक दूसरे के प्रति ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड द स्टार्स और एस ऑफ कप से मुझे लग रहा है डेफिनेटली आप लोग की न्यू बिगनिंग होगी अच्छे से। और जब बिगनिंग होगी तो बहुत अच्छा रिलेशन होगा आप दोनों का, और आप दोनों एक दूसरे के
इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करोगे एक दूसरे के लिए। एंड न्यू स्टार्ट तो ऑब्वियसली होने वाला है और आप लोग की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर होगी, इमोशंस ज़्यादा बढ़ेंगे, बॉन्डिंग अच्छे से होगी, प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इन फ्यूचर। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं एंड आपके पर्सन आपके तरफ लॉयल है, ट्रू है एंड आपको ही सब कुछ मानते हैं वो अपना, एंड आपको ही एज अ परफेक्ट स्पाउस या फिर परफेक्ट पार्टनर देखते हैं। तो देख लेते हैं रोमांस एंजल्स के क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो हमारे पास हैं लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो हो सकता है कि आप अपने एल्डर्स से, क्लोज वन से, या फिर किसी अच्छे जो गाइड करते हैं उससे, या फिर टैरो रीडर से भी आप हेल्प ले सकते हैं, फ्रेंड से भी हेल्प ले सकते हैं, ताकि आप लोग के बीच में जो भी कुछ हुआ है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हो जाए और आप दोनों की रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट हो जाए। फिर हमारे पास गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो शायद आप लोगों ने कभी भी खुलकर एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं किया है, खुल के बातें नहीं की है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों कम्युनिकेट करें, बातें को सुलझाएं, बातें को ज़्यादा उलझाएं ना, एक दूसरे को गलत ना समझें, ठीक है। फिर है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज यू हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो हो सकता है जो आपके जो पार्टनर हैं वो शायद पास्ट रिलेशनशिप्स में अच्छा नहीं गया था उनका एक्सपीरियंस, तो शायद वो अभी ओपनली सबके सामने नहीं आते हैं, अपने इमोशंस को शो नहीं करते हैं, या फिर आपका भी ऐसा हो सकता है कि आप भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में आ जाते हो और जो दूसरा पर्सन है उन्हें गलत समझ लेते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आप दोनों को एक दूसरे को अच्छे से समझना है, बैलेंस करनी है अपने इमोशंस एक दूसरे के प्रति और लाइफ में आगे बढ़ना है। तो हम देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो हमारे पास है आई वॉन्ट टू मैरी यू। देखिए 10 ऑफ कप्स और ये मैसेज कितना स्पेसिफिक है, ठीक है। तो डेफिनेटली वो आपको शादी करना चाहते हैं। फिर है हमारे पास आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। तो वो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि आप उनके लाइफ में हो, और आपको भी शायद ऐसे ही लगता होगा कि आप बहुत लकी हो जो उन्हें मिले हो। फिर है हमारे पास यू आर माई सोलमेट एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू। देखिए 10 ऑफ कप से मैंने अभी भी बोला था कि शायद ये आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हो, या फिर ये आपको सोलमेट मानते होंगे, आपको सब बात शेयर करना चाहते होंगे। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये आपके बारे में सोचते ही रहते हैं, ठीक है। उनके माइंड में हमेशा आप ही रहते हो और आपके माइंड में तो ऑब्वियसली वो रहते ही हैं। तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर्स की फिर आपकी इनिशियल्स लेटर्स और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। सी आपके नाम में या उनके नाम में हो सकता है। जॉली नेचर के हो सकते हैं वो पर्सन। जून मंथ आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कोई भी एस्पेक्ट में, शायद उनका बर्थडे आपके बर्थडे, या फिर आप दोनों मिले हों, या फिर नेक्स्ट टाइम आप दोनों की यूनियन उस मंथ में हो जाए। क्यूट, वो क्यूट हो सकते हैं, और मेरे व्यूअर्स आप तो डेफिनेटली क्यूट और ब्यूटीफुल हो ही। फिर है सिंगर, शायद उनको या आपको गाने का शौक़ होगा या सिंगर होंगे वो। देन वी हैव डब्ल्यू और एम, उनके नाम में आपके नाम में डब्ल्यू या फिर एम हो सकता है। तो पाइल नंबर 1 आज के लिए बस इतना ही। आई होप इट रेजोनेट्स वेल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल नंबर 1। सॉरी पाइल नंबर 1, मैं फ्लो में बॉटम ऑफ द डेक कार्ड देखना भूल ही गई थी। तो चलिए देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए कौन सा कार्ड है। तो हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली फ्यूचर में आप लोग की रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। इनिशिएटिव वो आपकी तरफ ज़रूर लेंगे एंड एक्सप्रेस करेंगे अपने इमोशंस, फीलिंग्स को आपकी तरफ, और आप लोग की बहुत अच्छे से स्टार्ट होगी और बॉन्डिंग आप दोनों की बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो थैंक यू पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या फिर इस रेड रिंग को चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए। तो ऊपर के जो कार्ड्स हैं वो बताएंगे कि आपके पार्टनर आपसे सही में प्यार करते हैं कि नहीं, और नीचे के जो कार्ड्स हैं वो आपको बताएंगे कि आपकी रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या होगी। तो हमारे पास कार्ड्स हैं जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स, फुल ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन, द वर्ल्ड इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स।
तो मैं सबसे पहले आपके पार्टनर की या फिर आपकी साइंस बता देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे लिब्रा दिख रहा है, लियो दिख रहा है, वर्गो दिख रहा है, एंड अर्थ साइन भी हो सकते हैं, कोई भी अर्थ साइन में कोई भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने बहुत सारा एफर्ट्स दिया होगा इस रिलेशनशिप में, और हमेशा आपको लगा होगा कि जो भी आपने एफर्ट्स लगाए, जो भी आपने मेहनत की, उसका आपको फल नहीं मिला, आपको जस्टिस नहीं मिला। आपको उस पर्सन से कोई भी शायद रिस्पॉन्स या जैसा आप चाहते हो वैसा आपको फीडबैक नहीं मिला, या फिर वैसा आपको रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं मिला, और आप जस्टिस चाहते हो कि जैसा आपने दिया उस पर्सन को वैसा ही आपको मिले। बट देन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद आप लोग का सेपरेशन फेस चल रहा है, ठीक है। आप दोनों की बात बहुत ही कम होती होगी या फिर ना के बराबर ही, मुझे तो नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ सेपरेशन होके शायद आपकी लाइफ ख़त्म सी हो गई है, आपकी लाइफ में खुशियाँ ख़त्म हो गई है। मतलब एक वर्ड में बोलूँ तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद टाइप सी हो गई है इस पर्सन से जुदा होकर। आप इस टाइम बहुत सैड वाइब में हो, सैड एनर्जी में हो, शायद आप स्टिल वेट कर रहे हो उनका। आप साइलेंटली दुखी हो, बट साइलेंटली आप उनका वेट कर रहे हो, बट अभी आप कुछ एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी आपके लिए उतना नहीं सोच रहे हैं इमोशनली, ठीक है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो आपके लिए सोच रहे हैं, एंड मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि शायद वो आपको प्यार करते हैं। प्यार वाली फीलिंग उनके अंदर अभी नहीं है आपके लिए, बट इमोशंस हो सकते हैं, थोड़े बहुत फीलिंग्स हैं, बट प्यार नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो अभी अपने काम में बिजी हैं, और थर्ड पार्टी भी हो सकता है, मे बी फैमिली, फ्रेंड्स, या फिर कोई और लवर भी हो सकते हैं उनके लाइफ में जिनके साथ वो डील कर रहे हैं। दैट्स वाई वो आपको इतना प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं, और आपको लेके इतना वो सोच नहीं रहे हैं, इतना सीरियसली वो रिलेशनशिप के लिए या लव के लिए उस बारे में वो इतना सोच नहीं रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप की फ़्यूचर क्या होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या फिर कुछ भी मतभेद हैं, या फिर कुछ भी डिफरेंसेस हैं, अगर आप दोनों म्यूचुअली वो चीज़ें समझकर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आओ तो कुछ हो सकता है। बट देन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो पर्सन आते हैं आपकी लाइफ में, तब भी उनके पास चॉइसेस रहेंगी, और वो कंफ्यूज रहेंगे आपको लेकर कि आपके साथ आगे बढ़े कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों का रिलेशनशिप होता भी है तो वो टूट जाएगा, आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट फीलिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड रिवर्स है। क्योंकि शायद जो साइकिल है, कार्मिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हो आप, या फिर कुछ डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में भी हो सकते हो आप दोनों के बीच डिस्टेंस भी हो सकता है, आप लोग दूर भी रह सकते हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें फ्यूचर में अगर आप दोनों साथ में आते भी हो तब भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो पर्सन अगर आपके साथ आ भी जाते हैं तो भी वो कन्फ्यूजन में रहेंगे, तब भी उनको क्लैरिटी नहीं होगी कि शायद आप ही वो पर्सन हो कि नहीं, या फिर उनको ही पूरा लाइफ आपके साथ बिताना है कि नहीं। मुझे यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, शायद फैमिली भी रोक सकती है उनको, या फिर कुछ मनी इशू की वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप ढंग से ना चल पाए, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है पैसों की कमी की वजह से, या फिर कोई फैमिली पर्सन इंडल्ज हो सकते हैं इसमें। तो बहुत सारे फैक्टर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे का वैल्यू अच्छे से ना जान कर ही रिलेशनशिप में चले जाते हो तो उसका आउटकम अच्छा नहीं होगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट ही फील होगा, स्ट्रेस ही फील होगा, ठीक है। और उस पर्सन को भी क्लैरिटी नहीं होगी लाइफ में। तो अगर मैं बोलूँ तो अगर आप दोनों रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, आगे बढ़ोगे, तो आप दोनों को एक दूसरे को समझना एंड एक दूसरे के इम्पोर्टेंस जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो रिलेशनशिप है वो फ्यूचर में वर्कआउट नहीं करेगा। तो हम देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए कौन सा कार्ड है। तो हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली शायद आप लोग डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हो सकते हो, आपके साथ स्टार्ट चाहते हैं वो, बट स्टिल देन वो बहुत कंफ्यूज हैं और वो उतना सोच नहीं रहे हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है, इतना सीरियस वो नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं रोमांस एंजल्स से क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सबसे पहले है पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ समवन। तो आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत पैशनेट हो, ओके। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो हो सकता है कि जैसा आप चाह रहे थे कि ये पर्सन ऐसा हो वैसा हो, बट डिफरेंट है टोटली आपसे, जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट स्टिल देन वो अलग है, डिफरेंट है, बट he may be the one for you, okay, but you have to clear the things first, then only you can jump to a relationship. अब है रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच रिलीजन डिफरेंसेस हो, या फिर बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड अलग हो, या एज डिफरेंस हो, या फिर
दूर रहते हो आप दोनों एक दूसरे से, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपके वजह से हैं जो कि ब्लॉकेजेस कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए। फैमिली भी हो सकती है। ओके, तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ डोंट एवर फॉरगेट मी, वो आपको कहना चाहते हैं कि आप उन्हें प्लीज़ ना भूलें, अगर बात भी ना होता हो तो। ये कह रहे हैं कि आई विल कम बैक सून, तो कह रहे हैं कि जल्दी वापस आएंगे, थोड़ा सा वेट करके देख लीजिए। देन वी हैव आई मिस यू सो मच, प्लीज़ कॉल मी, तो वो चाहते हैं कि आप उनको कॉल करें, बात करें कॉल करके, बट शायद वो खुद नहीं करना चाहते, वो आपसे करवाना चाहते हैं। फिर हमारे पास है सीइंग यू विद समवन अदर ड्राइव्स मी क्रेजी, तो हो सकता है शायद आपने कुछ पोस्ट डाल दिया होगा लव वाला, या कुछ किसी के साथ पिक्चर्स डाल दी होंगी जिसे देखकर वो जेलस हो रहे होंगे अंदर ही अंदर, या उनको डाउट हो रहा होगा कि शायद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या कोई और पर्सन आपके लाइफ में है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स और उनके फीचर्स क्या हो सकते हैं। वी हैव बी, आपके नाम में उनके नाम में हो सकता है। फिर है अक्टूबर, आपके लिए मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बर्थडे हो सकता है, आप मिल सकते हो, मिलोगे। प्रोमिनेंट आइज, आपके उनकी आंखें बहुत ही सुंदर होंगी। देन है ब्लैक हेयर, उनके ब्लैक हेयर हो सकते हैं। देन वी हैव पोएट, शायद आपको या उनको लिखने का बहुत शौक होगा, कविता वगैरह। देन वी हैव वी, उनके नाम में आपके नाम में हो सकता है। तो पाइल नंबर 2 आज के लिए बस इतना ही। आई होप इट रेजोनेट्स वेल। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 या फिर इस पिंक रिंग को चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। तो ऊपर के जो कार्ड्स हैं वो हमें बताएंगे कि आपके पार्टनर अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं और वो आपको रियल में लव करते हैं कि नहीं। और नीचे वाले कार्ड्स हमें बताएंगे कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। हम रोमांस एंजल के मैसेजेस भी देख लेंगे आपके लिए। तो हमारे पास कार्ड्स है 5 ऑफ पेंटाकल्स इन रिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत हार्डवर्क किया है इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत एफर्ट्स दिए हैं, बहुत मेहनत किया है ताकि ये रिलेशनशिप टिक जाए, बच जाए, आगे चल पाए, बट आपको कोई भी फल नहीं मिला है और बहुत ही डिसग्रेसफुल लव रहा होगा ये। ठीक है, तो अभी आपने सारे एफर्ट्स, मेहनत करना, उनके पीछे लगना छोड़ दिया है। आपको लगता है कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इस पर्सन के ऊपर, या फिर आपको अपना मेहनत ज़ाया नहीं करना चाहिए इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि पहले आपने बहुत हार्ड वर्क किया है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, बट आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिला। बट स्टिल अभी आप वेट करते हैं पेशेंटली उनके लिए, आपको ऐसा लगता है कि शायद वो वापस आ जाएंगे, आप उन्हीं की वेट करते रहते हो, उनकी राह देखते रहते हो कि जल्द से जल्द वो वापस आ जाए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन के पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए, मे बी आपके बीच और करियर के बीच, या फिर आपके और फैमिली के बीच, या फिर आपके या थर्ड पार्टी के बीच, कुछ भी हो सकता है। बट वो दोनों में से किसी को भी चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जाएँ, किस तरफ आगे बढ़े, वो बहुत ही कन्फ्यूज़ है इस टाइम। बट अगर आप ये लड़की देख रही हो वीडियो, तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत ही परफेक्ट समझते हैं, वो आपको बहुत ही केयरिंग एंड एक मदरली फिगर में देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हो उनके लिए। और अगर आप एक बॉय देख रहे हो तो शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपका दिल दिखाया होगा, हार्ट ब्रेक किया होगा। ठीक है, कुछ खड़ी खोटी सुनाई होगी, या फिर आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा वगैरह हुआ होगा, आप हार्ट ब्रोकन फील डेफिनेटली कर रहे हो। ओके, तो अभी मुझे लग रहा है कि इमोशंस हैं आपके लिए, ठीक है, लव है, बट वो अभी बहुत कंफ्यूज है कि वो किस तरफ जाए, किस तरफ जाएंगे तो उन्हें फल मिलेगा, किस तरफ जाएंगे तो उनका अच्छा होगा। वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं, बट स्टिल ही इज़ अनेबल टू चॉइस बिटवीन वन। अब मुझे आप लोग की अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ रिलेशनशिप का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में हो। आप लोग ट्विन फ्लेम, बहुत ही ज़्यादा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, या फिर सोलमेट कनेक्शन, या फिर बहुत ही डिवाइनली गाइडेड जो भी अपने लोग का कनेक्शन रिलेशनशिप में हो सकते हो। बट मुझे लग रहा है अगर आप लोग इन फ्यूचर दोनों साथ आते हो, आप लोग के बीच फिर से कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सब होगी, एंड आपको शायद फिर से सेपरेशन से, ब्रेकअप से, डाइवोर्स से गुजरना पड़े, जो कि आपके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा और आपको बहुत ही स्ट्रेस देगा, डिसअपॉइंटमेंट देगा वो चीज़, और आपको फिर से हार्ट ब्रोकन जैसा ही फील होगा। तो मुझे अभी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो अगर सही से आपका वैल्यू को पता ना करके रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो आपको फिर से सेपरेशन फेस करना होगा, और आपका फिर से सेपरेशन हो जाएगा, और आपको शायद फ्यूचर में कुछ ऐसी बातें पता चलें जो आपको पता ही नहीं थी, और आपको ऐसा लगेगा कि
सब कुछ ख़त्म हो गया आपके लाइफ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ही डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में हो, और मुझे लग रहा है डिवाइन टाइमिंग में आप लोग की रियूनियन होगी। उससे पहले अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके रिलेशनशिप में आने की कोशिश करोगे तो आपको फिर से सेपरेशन फेस करना पड़ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं रोमांस एंजल्स के क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो हो सकता है कि आप लोग दिल खोल के बात नहीं करते हो, या फिर आप लोग की शायद उतना अच्छे से बात नहीं हुआ है, ठीक है, एंड इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। शायद आप ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उतना दिल से नहीं सोचते हैं, शायद वो ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड इंसान है। देन वी हैव वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो देखिए द लवर्स और ये, तो मैं आपको बता दूं कि डिवाइन टाइमिंग के पहले कुछ नहीं हो सकता। तो आपको बस क्या करना है, आप पेशेंसली वेट कीजिए, ठीक है, ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाएं, बस भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपका सही में रियूनियन होना लिखा है, सही में वापस आना लिखा है उस पर्सन का आपके लाइफ में, तो वो ज़रूर आ जाएंगे, ठीक है। नो नीड टू वरी अबाउट दिस। देन वी हैव ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू टू हैव फेथ। ओके, तो इससे मुझे लग रहा है कि आपको भगवान पे, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, कंडीशन पे ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अगर वो आपके लिए सही है तो वो डेफिनेटली होगा, बट आप होप ना छोड़ें, ट्रस्ट ना छोड़ें, ठीक है, और नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें। देन वी हैव अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है गाइस, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। तो लव इमोशंस तो हैं, बट बहुत सारे इश्यूज़ हैं, एंड डिवाइनली गाइडेड भी है। तो जब डिवाइनली गाइडेड है तो डिवाइन ही इसको ठीक करेगा। ओके, देख लेते हैं आपके पार्टनर के क्या क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो व्हेन आई मिस यू आई सी योर पिक्चर्स एंड स्माइल लाइक एन इडियट। तो हो सकता है आपको स्टॉक करते हैं, आपके पिक्चर्स वगैरह देखते हैं और हंसते होंगे। आई रिग्रेट, तो हो सकता है आप लोग के बीच कुछ झगड़ा, आर्गूमेंट्स हुए होंगे, या फिर उन्होंने आपको हर्ट किया होगा, तो अभी वो रिग्रेट करते हैं मन ही मन, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। फिर है आई नीड स्पेस, तो हो सकता है अभी उनको टाइम चाहिए सोचने के लिए, ओवरलुक कर रहे हैं वो, और उन्हें टाइम दीजिए। आप अपने में बिजी रहें, ज़्यादा बात ना करें उनसे अभी, इट्स नॉट द राइट टाइम। ओके, तो अभी ये राइट टाइम नहीं है, जैसे मैंने कहा था डिवाइनली गाइडेड है तो डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ होगा। फिर है आई डोंट वांट टू लूज़ यू, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। फिर है आई नीड सम टाइम, ओके, आई नीड स्पेस एंड आई नीड सम टाइम, तो उन्हें डेफिनेटली टाइम चाहिए सोचने के लिए, ओवरलुक कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, एंड अगर उन्हें समझ आ जाएगा, जितने जल्दी उन्हें समझ आ जाएगा वो उतने जल्दी आपके पास आ जाएंगे, बट आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कंडीशन में। ओके, अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के इनिशियल्स या फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। ओके, एस आपके नाम में उनके नाम में हो सकता है। कैन हैव यू, आपके नाम में उनके नाम में हो सकता है। जी, मार्च आपका बर्थडे उनका बर्थडे, या फिर आप लोग मिल सकते हो या फिर से मिलोगे उस मंथ में। कर्ली हेयर उनका कर्ली हेयर हो सकता है। हैव एच, हैव टी, एंड हैव फेयर, फेयर होंगे पर्सन या फिर आप फेयर हो सकते हो। देन वी हैव क्यू। ओके, सो पाइल नंबर 3 आज के लिए बस इतना ही। आई होप इट रेजोनेट्स वेल, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर ऑल्सो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल नंबर 3।